हेलो एवरीवन, मैं सौम्या सिंह। कुछ लोगों को लगता है कि टॉपर केक बनाना बहुत आसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल के जो केक बनते हैं उसके टॉपर बाहर नहीं मिलते, उन्हें बनाना पड़ता है। नेट से ढूंढ कर एक जगह करना पड़ता है, उसके बाद प्रिंट करवाना पड़ता है जैसे मैं करवा रही हूँ, और उसके बाद उसकी कटिंग करवानी पड़ती है। तो जो घर में प्रिंटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं शॉप पे आई हूँ इसे प्रिंट करवाने। घर पे जाके इसकी कटिंग करूँगी, उसके बाद ये केक पे लगेगा। तो अब मैं घर आ गई हूँ और केक को मैंने क्रम कोटिंग करके पहले से ही रख दिया था, यानी रात में ही रख दिया था। तो जब भी कुछ ऐसे बड़े केक होते हैं तो मैं रात में ही क्रम कोटिंग करके रख देती हूँ, जिससे केक अच्छे से सेट हो जाता है। और ये जो केक है ये 2.5 केजी का केक होने वाला है, 2 टीयर का। और बीच में स्पेसर लगेगा। तो आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि इस स्पेसर को कैसे लगाना चाहिए, आप डावल लगाती हैं कि नहीं, कब कैसे रखना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो यहाँ मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ। और ये जो थीम है इसमें दो तीन थीम मिक्स है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें स्पाइडरमैन भी चाहिए, कार भी चाहिए, साथ में गन भी चाहिए, क्योंकि बच्चे को बहुत कुछ पसंद है। तो बेबी बॉय का बर्थडे था और ये केक होने वाला है ब्लू कलर का, 2 टीयर में होगा। और बीच में स्पेसर लगेगा, तो यानी दोनों टीयर अलग अलग रहेंगे, बीच में मैं स्पेसर लगाऊंगी। तो केक थोड़ा सरक रहा था फाइनल कोटिंग करने में, तो मैंने बीच में यानी रोक कर उसके बाद मैंने किचन टॉवल रखा है, और उसके बाद मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये केक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज जो मैं स्पेसर यूज़ करने वाली हूँ वो एक्रेलिक बॉक्स है। वैसे बहुत तरह के स्पेसर अब मार्केट में मिलते हैं, और जो मैं स्पेसर यूज़ कर रही हूँ उसे मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। मैं बहुत सर्च करती हूँ, जहाँ मुझे सही प्राइस में और अपने अकॉर्डिंग मिलता है वहीं से मैं मंगवाती हूँ। तो मैंने अब ले लिया है कोम। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको, या ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। कई डिज़ाइन में आता है, तो मैं ये जिगजैग वाली जो डिज़ाइन होती है, थोड़ी सी लाइन वाली, तो वो मैं यूज़ की हूँ। और उसके बाद मैं इसमें स्ट्रॉ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर स्पेसर रखना है, उसके बाद केक रखना है। तो जो नीचे का केक है ये 8 इंच में मैंने बेक किया था। और मैं इसमें डावल नहीं लगा रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा केक नहीं होने वाला है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा ही केक रखूँगी और स्पेसर रखूँगी। अराउंड उसका जो वेट होगा वो 800 से 900 ग्राम के करीब होने वाला है। तो बस मैंने यहाँ 5 से 6 लगा दिए हैं स्ट्रॉ। पेपर स्ट्रॉ का यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मल स्ट्रॉ आता है उसका यूज़ किया है। और ये है सेकंड केक जो मैं इसके ऊपर रखूँगी। कस्टमर ने पूरा केक मेरे ऊपर छोड़ा था और कहा था कि आप अपने हिसाब से इसे बनाइएगा, कलर कॉम्बिनेशन और अपने हिसाब से डिज़ाइन करिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है वाइट चॉकलेट, और इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डालूंगी और साथ में इसमें रेड कलर डालूंगी। मेल्ट कर लिया है और ये गनाश बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। और जब इसे यूज़ करेंगे तो केक बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, यानी ठंडा होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं फटाफट ये काम कर रही हूँ, यानी तुरंत आइसिंग की और तुरंत मैंने इसके ऊपर गनाश डाल दिया, पर ऐसा नहीं है। केक को मैंने 1 से 2 घंटा रख दिया था फाइनल कोटिंग करने के बाद, और उसके बाद ही मैं इसके ऊपर गनाश को अप्लाई कर रही हूँ। तो बहुत प्यारा लुक आएगा। ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको ये केक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत नीचे तक मैं नहीं करूँगी, बस ऊपर ऊपर रखना है इस गनाश को। और उसके बाद भी मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे गनाश भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम लोग को फाइनल डेकोरेशन करना है। तो मैं एक बार पूरा सेट करके देख लेती हूँ कि कैसे, कहाँ मुझे टॉपर लगाना है, कौन सा टॉपर कहाँ अच्छा लगेगा। कटिंग करके मैं पहले से ही सब कुछ रख लेती हूँ, जिससे उस समय हौच पौच ना हो, तो आराम से काम हो जाए। तो बस अब मुझे टॉपर को अरेंज करना है, और मैं यही देख रही हूँ कि कौन सा टॉपर मैं कहाँ लगाऊँ। वैसे तो मैं टॉपर घर पे ही प्रिंट कर लेती हूँ, पर इस समय क्या करूँ, प्रिंटर ने धोखा दे दिया तो मुझे बाहर जाना पड़ा। और एक कल का भी ऑर्डर है, तो उसका भी मैंने टॉपर प्रिंट करवा लिया है। तो काम थोड़ा आसान हो गया है, तो फटाफट मैं ये टॉपर अरेंज कर देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन कौन होम बेकर है, कौन कौन बेकिंग करता है, और कौन कौन ऐसे ही मज़े में बेकिंग वीडियो देखता है। तो सबसे टफ काम मुझे लगता है टॉपर अरेंज करना, क्योंकि पूरा केक एक थीम पे होना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इस केक में तो 3 थीम थी, यानी बच्चे को कार भी चाहिए था, गन भी चाहिए था, साथ में स्पाइडर मैन भी होना चाहिए था।
और केक सुंदर भी होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेरा केक एक पार्टी में देखा था और उनके थ्रू उन्होंने ऑर्डर करवाया था। तो जिन्होंने ऑर्डर किया था, मतलब जो बीच के थे कस्टमर, उनका था कि आप केक बहुत प्यारा बनाइएगा, नहीं तो सब बात मेरे पे आ जाएगी। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये केक बहुत प्यारा बने। और अब मैंने स्पेसर ले लिया है, तो उनकी डिमांड थी कि स्पेसर के अंदर भी आप स्पाइडरमैन लगाइएगा, बॉल्स थोड़े कम होने चाहिए और लाइट होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही सब कुछ अरेंज किया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, बीच में बटर पेपर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी चेक करना है कि ये केक कैसा दिख रहा है और बिल्कुल सेट है कि नहीं, केक कहीं भी डिसबैलेंस ना हो। तो बटर पेपर लगाया है, अब स्पेसर रख रही हूँ और इसके ऊपर केक रखूंगी। तो केक तो फाइनली डन था, बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बाद में कस्टमर का भी फीडबैक बहुत अच्छा आया था। सब ने उनसे पूछा कि केक कहाँ से बनवाया है, केक बहुत प्यारा है, और बाद में सबने कहा केक यमी भी बहुत था। तो फाइनली केक डन है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बहुत मन से और बहुत प्यार से मैं अपने हर केक को बनाती हूँ। और इस केक को फिर मैंने अलग अलग पैक किया, स्पेसर को मैंने अलग से एक बैग में दिया, और मैंने कस्टमर को एक बार लगा के भी दिखा दिया था, क्योंकि मैं इस केक को डिलीवर करने नहीं गई थी, कस्टमर खुद आई थी इसे लेने। तो फाइनली केक बनकर रेडी है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं।